जय हिंद। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 और 25, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अनुपात आप लोगों को पता होगा, तो उसी के अनुपात पर ही आधारित आपका प्रश्न है। तो इसमें इस क्वेश्चन को मैं बताना है कि 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा। हम मध्यानुपात को कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ 9 और 25 यानी जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हम गुणात्मक रूप में लिखेंगे यानी गुणे में लिखेंगे, और उसके बाद इसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अब इसका अगर आंसर देखें तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 3, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा आंसर। यानी 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना होगा, 15 होगा। ये आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, उसका भी तरीका ये होता है कि इसे हम तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए यानी 12 और 30 को हम अनुपात में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 12:30। उसके बाद हम लिखेंगे समानुपात। समानुपात में क्या होगा, यह हो जाएगा 30, और दूसरी संख्या जो हम मानेंगे वो हो जाएगा x। तो 12:30 समानुपात 30:x। तो अभी x का जो मान होगा वो तृतीयानुपात का मान हो जाएगा। अब तृतीयानुपात इसका हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि समानुपात का जो नियम होता है वो ये होता है कि बाह्य पदों का गुणा, यानी ये है बाह्य पद और ये है अंतः पद। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसे हम आगे लिख सकते हैं 12 × x बराबर 30 × 30। तो अब 12x × x बराबर 30 × 30। तो x बराबर क्या होगा, 30 × 30/12। अब इसको हम काटेंगे तो 2 × 6 = 12, और 2 को 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 दूना 30 होता है। अब 6 से काटेंगे तो 6 × 6 और 6 × 5 = 30। यानी इसका आंसर कितना होगा, 15 × 5 = 75। अब 75 जो आया है ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर क्या हुआ, यानी 12 और 30 का जो तृतीयानुपाती होगा वो होगा 75। तो अब इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको इसका चतुर्थानुपात और प्रथमानुपात भी होता है, तो प्रथमानुपात और चतुर्थानुपात हम निकालना आपको सिखाएंगे। फिर मिलते हैं, बने रहिए आप लोग इस चैनल पर लगातार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।